ऑलराइट गाइस, सो जैसे कि पता है आपको सीजीएल मेंस की डेट आ चुकी है 18 जनवरी, 19 जनवरी एंड 20 जनवरी। तो अभी हम बात कर रहे हैं द पंडित के जो पेड मॉक हैं वो कितने रिलेवेंट हैं सीजीएल मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या हमें उसे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। और उसके अलावा मैं लास्ट में वीडियो में एक और बात करूँगा कि इस टाइम पे सबसे रिलेवेंट मॉक्स किसके हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, हम डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट्स। सबसे पहले बात करते हैं द पंडित के मॉक के बारे में। तो द पंडित्स के जो मैंने पेड मॉक हैं वो मैंने अभी तक 4 अटैम्प्ट किए हैं, एंड मैं आपको चारों का बताऊंगा कि कैसा रहा परफॉर्मेंस। तो फर्स्ट मॉक के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो फर्स्ट मॉक में मेरे जो स्कोर था वो 303 था, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो सेक्शन 1 जो था वो रिलेटिवली टफ था सेक्शन 2 के कंपैरिजन, बट अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ओवरऑल पेपर जो था वो मॉडरेट साइड था। अगर थोड़ा सा सेक्शन 1 थोड़ा सा सॉफ्ट साइड होता तो शायद पेपर इजी हो जाता और मैं मेरा स्कोर है आराम से 320 प्लस हो जाता। तो फर्स्ट मॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मेरे को मैथ सेक्शन थोड़ा सा वही सीजीएल 2023 के कंपैरिजन सेम लेवल का लगा। तो फर्स्ट मॉक तो रिलेवेंट था, बट ओवरऑल अगर मैं आगे बात करूँ जैसे सेकंड मॉक हो गया, थर्ड मॉक हो गया, फोर्थ मॉक हो गया, तो सेकंड मॉक में आप देख सकते हो मेरा जो स्कोर है और जो थर्ड मॉक में जो स्कोर है एंड जो फोर्थ मॉक में स्कोर है रिलेटिवली उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। इवन फर्स्ट मॉक से अगर आप वेरिएशन देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। तो इसका रीज़न ये भी है कि उनके जो मॉक्स हैं उसमें कुछ कुछ मॉक्स बहुत हार्ड है, जैसे फोर्थ मॉक बहुत हार्ड था। अगर मैं बोलूँ मेरे से सिर्फ 45 क्वेश्चन ही एक सेक्शन 1 में अटेम्प्ट हो पाए, बट अगर वही मैं बोलूँ सेक्शन 2 तो थोड़ा सा वो लाइटर साइड था, बहुत आसान तो नहीं बट लाइटर साइड था। इंग्लिश उनकी ठीक ठाक है। अगर कोई सीजीएल 2023 को एज आ वो सोच के चल रहा है कि उसमें इंग्लिश इजी आई थी तो 24 में इजी आएगी, तो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इजी ही आए। क्या पता शायद अगर एग्जामिनर ने इंग्लिश ही को इस बार इतना टफ कर दिया बाकी सेक्शन को इजी करके, तो कुछ भी भरोसा नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ वेरिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो द पंडित्स का अभी तक मुझे सही लगा, वेरिएशन इनका काफ़ी सही है मॉक्स में। क्योंकि आप बाकी सारे प्लेटफॉर्म से जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया, ऑलिव बोर्ड हो गया और आरबी हो गया, तो आप वहाँ पे भी वेरिएशन ट्राई करो, वहाँ पे आप सिमिलर तरह के मॉक्स देख रहे होगे जो आपको प्रीवियस ईयर में मिल रहे होंगे। तो आप वहाँ से अपनी परसेंटाइल चेक करके आप अपना देख सकते हो कि आपका अभी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। बट अगर आपको कुछ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है कि अगर एग्ज़ाम बिल्कुल कुछ इरेलीवेंट्स आ गया, कुछ अलग से क्वेश्चन आ गए, तो उसको कैसे टैकल करना है, तो उसके लिए मॉक टेस्ट बहुत ही सही है, रिलेवेंट है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप एक तरह के मॉक लगा के जाओगे तो डेफिनेटली अगर पेपर हल्का सा भी डिफर हुआ तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। लास्ट ईयर का आप देख सकते हो, लास्ट ईयर क्या था कि एक तरह की मॉक्स थे और फिर क्या हुआ, एग्जाम बिल्कुल अलग आया। मैथ्स सब में इजी पूछी थी मॉक्स में, एंड वहाँ मैथ्स थोड़ी सी हार्ड आ गई, तो सबको पेपर बहुत हार्ड लगा। इवन मेरे को भी वही सेम चीज़ थी। तो इस बार मैं अगर मॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो पंडित का ठीक लग रहा है मॉक्स, एंड अगर ये वेरिएशन और प्रोवाइड करेंगे तो काफ़ी सही होगा। एंड अगर द पंडित की टीम का कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ आप ऐसे वेरिएशन आप वो करते रहो, अपने मॉक्स में अप्लाई करते रहो, तो ताकि जिससे हो सके कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लर्निंग्स को इम्प्रूव कर सकें। और अगर मैं आपको बोलूँ कि सबसे रिलेवेंट मुझे अभी तक मॉक्स किसके लगे सबसे रिलेवेंट, तो सबसे रिलेवेंट मॉक्स मुझे ऑलिव बोर्ड के लग रहे हैं। अब हो सकता है बहुत लोग के ओपिनियन डिफर कर सकते हैं, बट पता नहीं मुझे सबसे रिलेवेंट ऑलिव बोर्ड के लग रहे हैं, खासकर सेक्शन 1। क्योंकि सेक्शन 1 अगर मैं बोलूँ सेम वो था 2023 में जो सेक्शन 1 था, वैसे ही क्वेश्चन मुझे देखने को ऑलिव बोर्ड में मिलते हैं। तो काफ़ी रिलेवेंट लग रहा है ऑलिव बोर्ड के मॉक्स सेक्शन 1 पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 2 में हो सकता है बहुत लोग कह सकते हैं, बट मेरे को जीएस भी बहुत रिलेवेंट लग रही है। जीएस जैसे एसएससी पूछता है वैसे ही जीएस वो भी पूछ रहे हैं, तो काफ़ी रिलेवेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं। एंड अगर आपको प्रिपरेशन अपनी जज करनी है तो आप उसके मॉक से अपनी प्रिपरेशन जज कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, तो आप वहाँ से अपना आइडिया ले सकते हो। टेक्स्ट बुक के मॉक भी कंपेरेटिवली मुझे बहुत सही नहीं लगे, बट ऑलिव बोर्ड के ज़्यादा मुझे रिलेवेंट लगे हैं। हो सकता है सबके ओपिनियन डिफर कर सकते हैं, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक के ऑलमोस्ट 6 मॉक्स लगा चुका हूँ, ऑलिव बोर्ड के तो मैंने 20 से ज़्यादा मॉक्स लगाए हैं, एंड पंडित्स के भी मैंने लाइव मॉक्स एंड पेड मॉक्स लगाए हैं। तो ओवरऑल मैं आपको बता सकता हूँ सबसे मोस्ट रिलेवेंट अगर आप देखोगे कि प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से मॉक्स, तो वो आपका ऑलिव बोर्ड है। बट अगर आप बोलोगे वेरिएशन ट्राई करनी है, आपको ऐसा देखना है कि आप पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हो, अगर कोई कुछ भी पेपर में चेंजेस हुआ और अगर आपको तब रेडी रहना है, तो उसके लिए आप तब पंडित्स के मॉक ज़रूर ट्राई करो, एंड ऑब्वियसली हेल्प करेगा ये। तो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि ठीक है, इनके मॉक्स सही हैं। अब आगे देखते हैं कैसा रहता है कैसा नहीं। मैंने
प्री में भी इनके मॉक्स लिए थे, प्री में भी जो मॉक्स का लेवल था इनका ठीक था, एंड कुछ कुछ शिफ्ट में वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिले थे। इवन मेरी शिफ्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही थे, तो काफ़ी सही था, मतलब वैसा प्री का पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेंस भी मुझे लगता है कि अगर हल्का सा भी इंग्लिश टफ आई तो पंडित के मॉक बहुत रिलेवेंट होंगे, क्योंकि इंग्लिश इनकी काफ़ी सही है। अब लेट्स सी होता क्या है, बाकी आप लोग कमेंट बताओ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ।